चलिए बच्चों, देखिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करें, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी चैप्टर नंबर 9। तो इससे भी दो क्वेश्चन आने हैं, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आना चाहिए, बस एक बार डायग्राम सही बन जाए तो हमारे पूरे मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इसके जो बेसिक टर्म है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए सपोज कर लो टॉप पर ये एक बिल्डिंग है और नीचे ग्राउंड पर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं तो नीचे से ऊपर बनने वाला एंगल, जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरह से जो हम किसी हाइट पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, और यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूँ, यानी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी लाइन विद द पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो हमारी स्लांट लाइन है, स्लांट हाइट है, इनके बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है कि रियल लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है, इसलिए अगर इस क्वेश्चन में आपने या तो डायग्राम नहीं बनाया या डायग्राम गलत बनाया तो बच्चों, चाहे आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही आपने सोल्व किया हुआ है, आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसलिए डायग्राम सबसे पहले करेक्ट डायग्राम बनाना है, उसे लेबल करना है, यानी ABCD डालना है, उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देना है कि आपने जो डायग्राम बनाया उसमें क्या किस चीज़ को मेंशन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन ज़रूरी है इस काम के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ लेडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। वो कह रहे हैं कि लैडर है, लैडर मीन्स सीढ़ी है जो वर्टिकल वॉल के टॉप तक पहुंचती है। देखो ये हो गया वॉल, वॉल हमेशा वर्टिकल होती है, ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बनाई ये दिस वन, दिस इज लैडर, ठीक है ना, ये लैडर होगी हमारी। मतलब लैडर 15 मीटर लॉन्ग, तो जो लैडर की लेंथ है वो 15 मीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 15 मीटर हो गई। रीच एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, यानी लेडर वॉल के साथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बना रही है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें हाइट बतानी है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे लेट द हाइट ऑफ द वॉल बी h मीटर। अब ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले से लेवल कर लिया ABC, ठीक है ना, हम कहेंगे लेट BC इज अ वॉल, क्योंकि हमें इसकी हाइट बतानी है, ऑफ हाइट, BC इज अ वॉल ऑफ हाइट h मीटर। ठीक है, हमने कहा नाउ लेट A be the point, A be the point, be the point on the ground, ठीक है ना, where the foot of the ladder, where the foot of the ladder is located, है ना, जहां पर लैडर का फुट है। लेट एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, गिवन है, एंड AC इज इक्वल टू 15 मीटर लॉन्ग, क्या लेंथ ऑफ द लैडर, तो ये लैडर की लेंथ होगी 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। चलिए एंगल A हमें नहीं पता, एंगल B दिस इज 90 डिग्री, एंगल C दिस इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस 150 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, सो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब तक मैंने एंगल ए क्यों निकाला, हम एंगल सी की हेल्प से निकाल सकते थे, लेकिन एंगल ए से बहुत इजी रहता है, तो इसलिए मैंने एंगल ए निकाल लिया। एंगल सी ले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आप कर लेते, आसानी से इसका एंगल निकल जाता, लेकिन मैंने एंगल ए की हेल्प से निकाला। आप एंगल सी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने ले लिया तो हमने कहा नाउ यहाँ पर क्योंकि हमें हाइट निकालनी है और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, तो साइन थीटा लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है BC और हाइपोटेनियस कितना है AC। साइन 31/2, BC को हमने H कंसिडर किया है और ये है 15, बस क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर, तो H इज इक्वल टू 15/2, H इज इक्वल टू 7.5 मीटर। Therefore the length of ladder, therefore the height of the wall, the height of the wall is 7.5 मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट। तो बच्चों वहां पर सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इफ आ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, यानी एक लैंप पोस्ट है, यानी बिजली का खंभा है, उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। एंड कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर, जिसकी शैडो 4.5 मीटर बनती है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर ही शैडो बनेगी। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, हमें लैंप पोस्ट की हाइट बनानी है। चलिए देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इट कैन बी लैंप पोस्ट और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। लैंप पोस्ट की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट बी h मीटर। फिर इसके सामने एक लड़की खड़ी है, सपोज कर लो ये गर्ल की हाइट है और ये हमारा एंगल बन रहा है लैंप पोस्ट से इसके हेड का। हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.5 मीटर टॉल, दिस वन, ठीक है। डिस्टेंस 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट, यानी लैंप पोस्ट वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4.5, अब जब लड़की यहाँ पर खड़ी है और लैंप पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, ये यहाँ से रोशनी आ रही है, तो शैडो तो इधर की साइड बनेगी, दैट इज 4.5 मीटर। शैडो, द लेंथ ऑफ शैडो इज 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, चलिए हम इसे लेबल करते हैं A B C D E, ठीक है। चलिए हम कहेंगे लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ठीक है, और इज इक्वल टू H कंसीडर कर लेते हैं। जब कंसीडर करते हैं तो सिर्फ से, ठीक है, हमने मान लिया हाइट है H। लेट CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल CD, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमें गिवन है 1.5 मीटर हमें गिवन है। हम कहेंगे BD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम लेंथ पोस्ट, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, यानी गर्ल की लैंप पोस्ट से डिस्टेंस 3 मीटर। हम लिख लेते हैं DE लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो कितना 4.5 मीटर, 4.5 मीटर लेंथ ऑफ द शैडो। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ द गर्ल गिवन है, शैडो की लेंथ गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द लैंप पोस्ट गिवन है, लेकिन कहीं भी एंगल नहीं गिवन है। तो जानते हैं क्वेश्चन किसका है तो हाइट एंड डिस्टेंस में। ऐसे क्वेश्चन हमने सिमिलर ट्रायंगल में भी किए हैं, तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल ABE, ठीक है। हम देखिए जब लड़की खड़ी है इट विल मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड एंड लैंप पोस्ट आल्सो मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड।
तो हम कहते हैं इन ट्राइंगल नाउ एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई क्या ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के, ये भी 90 ये भी 90। दूसरा एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये भी हमारा 90 डिग्री का, ये दोनों एंगल हमारे कॉमन है सी ई डी एंड ए ई बी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है तो ये कॉमन एंगल हो गया। तो ट्राइंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई, क्यों? बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से तो नहीं करोगे। अब हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। चलिए निकाल लेते हैं, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी ई। चलिए सी डी कितना है 1.5 मीटर, ए बी कितना है हमने एच कंसिडर किया, डी ई कितना है 4.5 और बी ई कितना है 3 प्लस 4.5, तो 1.5 अपॉन एच इज इक्वल टू 4.5 और ये हो गया 7.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल। अब देखिएगा तो यहाँ पर आ गया 1.5 अपॉन एच इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 0.5 से अपॉन 75, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 इंटू 75 इज इक्वल टू 45 इंटू एच, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 75 अपॉन 45, पॉइंट हटा लेते नीचे 0, 15 3 जा 45, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी हाइट हो गई 5/2 मीटर, यानी होगी 2.5 मीटर। सो हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज 2.5, हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.5 एंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज 2.5। ओके, कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 40 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. वो कहता है एक टावर है, ठीक है ना, और ऊपर एक सन है। जब सन की लाइट किसी टावर पे पड़ती है तो उसकी मतलब कि प्लेन पर उसकी शैडो बनती है। तो वो कहता है एक टाइम पर जो शैडो है सन की, मतलब कि टावर की शैडो सन के थ्रू 45 डिग्री पर है और 45 डिग्री पर है, वो 40 मीटर लॉन्गर है। अगर सन की लोकेशन चेंज हो जाती है और वो एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री पर चेंज हो जाता है, यानी 60 डिग्री से 45 डिग्री पर चेंज होने पर, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने पर शैडो 40 मीटर का डिफरेंस आ जाता है। वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। चलिए पहले वो कहता है टावर है, हम एक टावर बना लेते हैं। देखिए ये रहा टावर हमारे पास, हम कहते हैं ए बी एक टावर है, ठीक है ना। वो कहता है when the angle of elevation of the sun is 45 degree and to be 40 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree। वो कहते हैं जब 45 डिग्री एंगल होता है तब शैडो 40 मीटर लॉन्गर होती है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के केस में एक बात बोलना चाहूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करें पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करें। जब पूरा रीड करेंगे आपके दिमाग में पूरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद डायग्राम बनाएं, ठीक है ना। पूरा रीड करो, फिर स्टेप बाय स्टेप रीड करते जाओ, उसका डायग्राम बनाते जाओ, क्योंकि आपको मालूम है अगर करेक्ट डायग्राम है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका डायग्राम गलत है तो 100% आपको 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए जैसे एक आर्किटेक्ट मैप बनाता है किसी बिल्डिंग का, अगर उस बिल्डिंग का मैप गलत हो बिल्डिंग रहेगी ही नहीं, वो गिर जाएगी। इसी तरह से इस चैप्टर में अगर आपका डायग्राम सही है तो तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। चले एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ए बी सी डी। एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 45 डिग्री
एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, द शेडो इज 40 मीटर लॉन्गर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। शेडो जो है 40 मीटर लॉन्गर है जब 60 से 45 डिग्री पर चेंज होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम कहते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। इसे h मीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम x मीटर कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज x मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, बच्चों। सबसे पहले हम जो आपका ये जो डायग्राम है पूरा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। लिखेंगे लेट ए बी बी आर टावर ऑफ हाइट h मीटर एंड the angle of elevation is 45 degree at point C and the angle of elevation is 60 degree at point D. Let BD is equal to x मीटर एंड CD is equal to 40 मीटर। एक हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया भाई, ये हमने ये टावर कंसीडर किया, इस पॉइंट पे 60 डिग्री, इस पॉइंट पे 45 डिग्री, इतना काफी है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना काफी है कि आपके डायग्राम को एक्सप्लेन कर पाए। चलिए, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको इसमें पूरे मार्क्स लेने तो बेटा पहले छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो देन बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर आपने पहले छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया और यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो आपकी लेंथ बढ़ जाती है और यहाँ पर कोई मिस्टेक करते तो टीचर यहाँ तक मार्क्स तो 100% देगा ही ना। लेकिन अगर आपने बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया और वहाँ पे कोई गलती हो जाती है तो टीचर हो सकता है ये समझे कि इसने आगे भी गलत किया होगा तो वो मार्क्स का बेनिफिट ना मिल पाए। इसलिए पहले स्मॉलर ट्रायंगल देन बिगर ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB देखिए मेरे पास एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो tan थीटा ले लें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BD। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है H और बेस है X। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। तो H इज इक्वल टू X अंडर √3 हो गया मीटर। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया बच्चों में से। नाउ बिगर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, इसमें भी tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan थीटा कितना बच्चों 45 डिग्री। टेबल याद होनी बहुत जरूरी है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप यहीं रुक जाएंगे। AB फिर से H हो गया और BC 40 प्लस X, दिस इज 40 प्लस X, यानी CD प्लस BD दैट इज 40 प्लस X। tan 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू H अपॉन 40 प्लस X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 प्लस X इज इक्वल टू H, ठीक है। लेकिन H की वैल्यू तो X √3 है। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 40 प्लस X इज इक्वल टू H इज इक्वल टू X अंडर √3। चलिए सारे x एक तरफ कर लेते हैं, x √3 माइनस x। 40 इज इक्वल टू x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। x की वैल्यू भी 40 अपॉन √3 माइनस 1। इसे रैशनलाइज कर लेते हैं हम। देखिए माइनस है तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 40 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। x इज इक्वल टू 40 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो 20, तो x इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1, ठीक है जी। ये हमारी x की वैल्यू आ गई दिस, लेकिन हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, दिस इज h। सो h इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इज इक्वल टू, x की वैल्यू हो गई, एक तो √3 हमारे पास ऑलरेडी है, √3 मल्टीप्लाई बाय 20
√3 + 1। चलिए इस √3 को अंदर ले आ रहा हूँ बच्चों में, 20 √3 × √3 3 + √3 यू गेट 20, 3 प्लस √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है ना। 20 × 4.73, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 4.73 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 0 3 × 6 7 × 14 बन गया 9 हो गया, 0649, तो ये कितना हो गया 94.60 मीटर h की वैल्यू। अच्छा मैंने यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर ली। मैं यहाँ पर एक बार बता दूं, अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो ये कंपलसरी होता है आप √3 की वैल्यू पुट करें। अगर √3 की वैल्यू नहीं गिवन है देन दिस इज योर चॉइस, यू कैन लीव योर आंसर हियर एट द लास्ट पॉइंट। 20 × 3 + √3 मीटर, ठीक है ना। चलिए कम टू नेक्स्ट। चलिए बच्चों फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो व्हेन x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। वो कह रहे हैं टावर 50 मीटर हाई है, ठीक है ना, और इसकी जो शैडो है टावर की वो है x मीटर स्मॉलर है। कब? जब एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन पहले वाले की तरह है। ये हमारे पास टावर है, देखो सन यहां पर होगा, पहले वाले में मैंने सन नहीं बनाया लेकिन बना देना भाई, ये हो गया, ठीक है। एंड वी हैव 2 एंगल्स। अच्छा मैं यहां पर एक बात बता दूं, लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई किसको 45 डिग्री लें किसको 30 डिग्री लें, तो आप एक बात देखिए, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से जितनी दूर होता है, जैसे ये वॉल है, तो जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मार्कर जितनी दूर है, तो वो उतना ही छोटा एंगल बनाएगा। जैसे जैसे पास होता जाएगा तो वो एंगल बढ़ता जाएगा। देखो अगर हम देखें बढ़ता जाएगा, और जब हम दीवार के पास पहुंचे पूरे 90 डिग्री का। तो अगर आप कंफ्यूज है कि किसको 45 डिग्री लेना है किसको 30 डिग्री लेना है, तो पास वाले एंगल को हमेशा बड़ा लेना है और दूर वाले एंगल को हमेशा छोटा लेना है, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूर वाला एंगल मेरा छोटा हो गया यानी 30 डिग्री, पास वाला एंगल मेरा 45 डिग्री होगा। अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल ये तो मालूम है कि इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, शैडो x मीटर शॉर्टर यानी स्मॉलर हो जाती है। कब? व्हेन सन ऑल्टीट्यूड इज 45 देन व्हेन इट इज 30, ठीक है ना। जब 30 था 30 से 45 जाता है तो x मीटर शॉर्टर हो जाता है, 30 डिग्री से 45 तक आने में x मीटर स्मॉलर हो जाती है शैडो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और उसने कहा टावर इज 50 मीटर हाई, टावर इज 50 मीटर हाई, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, A B C D, इसे हम y मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। हम कहेंगे पहले की तरह लेट AD इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ठीक। नाउ एट पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, कहीं नहीं लिख रहा डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड एट पॉइंट C इट इज 45 डिग्री। हमने कहा लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, CD इज इक्वल टू y मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर AD इज इक्वल टू 50 मीटर, दिस इज हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ओके। चलिए पहले की तरह पहले मैं छोटा ट्रायंगल लूंगा देन आई विल टेक बिगर ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD परपेंडिकुलर है और बेस है, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD और बेस हो गया CD। tan थीटा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD दैट इज 50 और ये हो गया y, tan 45 1 50 अपॉन y यानी y इज इक्वल टू 50 मीटर, तो y की वैल्यू आ गई 50 मीटर, लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इन बिगर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
AD अपॉन BD। tan 30 क्या होता है 1/√3। AD हो गया हमारा 50 और BD क्या हो गया x प्लस y, यानी x प्लस वाई इजकल टू 50/√3। ठीक है, y की वैल्यू मैंने निकाली थी बच्चों 50, x प्लस 50 इजकल टू 50√3। 50 को उधर ले जाए आप, x इज इक्वल टू 50√3 माइनस 50, क्योंकि 50 इधर पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 1। x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1। x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 0.732 मीटर। अब बस 0.732 अपॉन 50, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 5 × 10 5 × 15 16 1 के 7 35 36 0 0 6 6 3 1 2 3 1 2 3, यानी हाइट होगी 30, डिस्टेंस भी 36.60 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, यानी 30 डिग्री से 40 डिग्री तक आने में शैडो छोटी हो जाती है 36.60 मीटर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर हैं जिनकी हाइट इक्वल है, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ है। सपोज करो ये रोड है तो एक पिलर इधर है एक पिलर इधर है, दोनों की हाइट इक्वल है। विच इज 100 मीटर वाइड, और रोड की जो ब्रेथ दी हुई है, जो चौड़ाई की बना वो 100 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, वो कह रहा रोड के बीच में कोई भी पॉइंट बिटवीन द पिलर, यानी जरूरी नहीं मिडिल में हो, कहीं भी। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी रोड के बीच में कहीं भी एक पिलर से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरे से 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अब हमें दोनों पिलर की हाइट बतानी है और वो पॉइंट एक साइड से कितनी डिस्टेंस पर है और दूसरी साइड से कितनी डिस्टेंस पर है ये बताना है। चलो सबसे पहले कंपलसरी है कि हम करेक्ट डायग्राम बनाएं। दीज आर टू पिलर, ओके। यहां पर मैंने बीच में कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये ए बी, ये हो गया सी डी, और कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया दिस वन एंड दैट वन, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन है, हाइट आइदर साइड ऑफ द रोड, पॉइंट विच पिलर, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमें ढूंढने पड़ते हैं, एलिवेशन डिप्रेशन। तो एक तरफ से एलिवेशन 60 डिग्री, एक तरफ से 30 डिग्री। तो देखिए मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया जो पॉइंट वॉल के, पिलर के, बिल्डिंग के जितने पास रहेगा वो एंगल बड़ा होगा, तो ये एंगल बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये इस पिलर से थोड़ा दूर है, तो दिस इज 30 डिग्री, ओके। एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। उसने कहा विड्थ ऑफ द, यानी विड्थ ऑफ द रोड इज 100 मीटर, सो दिस इज 100 मीटर, तो टोटल इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 100 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, ईच पिलर, हाइट ऑफ ईच पिलर, दिस इज h मीटर, हमने h मीटर कंसीडर कर, दिस इज आल्सो h मीटर क्योंकि दोनों पिलर की हाइट सेम है। हम कहेंगे let the height of each pillar is h मीटर, क्योंकि हमें पता लगाना है। इसे हम मान लेते हैं m पॉइंट। let m be a point on the road between the pillars, ठीक है, pillars which is making 30 degree angle of elevation, angle of elevation 30 degree and 60 degree with the पिलर, ठीक है, यानी एक पिलर के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट MD इज इक्वल टू x मीटर कंसीडर कर लेते हैं इसे, यहां से यहां तक x, ठीक है, और BD इज इक्वल टू हमारे पास 100 मीटर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब BM कितना हो गया, अगर टोटल 100 है, ये x है, तो ये कितना हो गया 100 माइनस x,
ये हो गया 100 माइनस एक्स मीटर। हमने पूरा लेवल डायग्राम कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू द ट्रायंगल AMB। इन ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल AMB, देखिए परपेंडिकुलर बेस है तो tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BM। दिस इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB, दिस इज H, और BM 100 माइनस एक्स। tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू H अपॉन 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू H रूट 3। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। मैं x को उधर ले आता हूं, h को उधर ले आता हूं। x इज इक्वल टू, x उधर जाएगा देखो पॉजिटिव हो गया, h इधर आएगा तो नेगेटिव, यानी 100 माइनस h रूट 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर हमने कर लिया। चलिए, इन ट्रायंगल CMD, इन ट्रायंगल CMD, फिर से tan थीटा ले जाओ बच्चों। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD बेस MD, ठीक है। tan 60 रूट 3 CD H MD X, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा H इज इक्वल टू, ये जाएगा X अंडर रूट 3। तो H इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ये रही X की वैल्यू है हमारे पास रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस H रूट 3, ठीक है बच्चों। ओपन द ब्रैकेट, H इज इक्वल टू 100 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3H, सारे H एक तरफ ले आओ, H माइनस माइनस प्लस 3H इज इक्वल टू 100 रूट 3। ये हो जाएगा 4 टाइम H इज इक्वल टू 100 रूट 3, यानी H इज इक्वल टू 100 रूट 3 अपॉन 4। 4 से 100 को डिवाइड कर दो 25, तो H की वैल्यू होगी 25 रूट 3 मीटर, और H की वैल्यू होगी 25 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो ये 1.732 इंटू 25, 5 to 10, 5 से 15 16, 35 36, 5 3 8, ठीक है ना। 2 2 4, 3 2 6, 7 14, 3 0 0 13 13 4, 1 2 3 1 2 3 43, यानी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द पिलर 43.30 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पिलर। अब उसने ये भी पूछा पोजीशन भी बताइए आप, तो पोजीशन यानी हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, तो मैं यहां वैल्यू पुट करने के बजाय देखो यहां पुट करूंगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप, ठीक है। तो h कितना हो गया 43.30, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, चलो कोई बात नहीं। x रूट 3, तो x इज इक्वल टू 43.30। देखिए बच्चों, थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, तो मैं h की वैल्यू 43.30 ना रखकर, है ना, h की वैल्यू मैं रखूंगा 25 रूट 3, ठीक है ना, 25 रूट 3। अब देखो ये हो क्या 25 रूट 3 और डिवाइडेड बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x की वैल्यू होगी 25 मीटर। यानी एक पिलर से, यानी ये जो पिलर CD है उससे उसकी डिस्टेंस 25 है, तो इधर 100 माइनस 25, तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 75 मीटर। एक तरफ से 25 और दूसरी तरफ से 75। कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी एक नदी है, उसके एक किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यानी एक रिवर है, उसके एक किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है, दूसरे किनारे पर एक ट्री है, तो उस आदमी से उस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। When he moved 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जो वो रिवर बैंक से यानी नदी के किनारे से 30 मीटर दूर जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था 60 डिग्री, अब दूर जाएगा तो 30 डिग्री। मैंने बताया ना, जितना हम पास जाएंगे किसी वर्टिकल चीज के, चाहे वो टावर है, ट्री है, ठीक है ना, कुछ भी है, तो एंगल इंक्रीज होगा, और दूर जाएंगे एंगल डिक्रीज होगा, क्योंकि वो दूर जा रहा है इसलिए एंगल छोटा हो गया।
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें ट्री की हाइट बतानी है। बच्चों मैंने कोई भी डायग्राम बनाया, उसको कैसे डिस्क्रिप्शन करना है उसका, वो मैंने सब समझाया आपको। अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, केवल सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चले, वो कहता है एक रिवर है, देखिए ये हो गई हमारे पास रिवर, यहाँ पे एक ट्री है, ये हमने ट्री कंसीडर कर लिया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया ट्री, ठीक है ना। ये रिवर बैंक हो गया, यहाँ पर ट्री है, यानी ए भी हमारा ट्री हो गया, सी हमारा रिवर बैंक हो गया। जब यहां से वो थोड़ा सा दूर जाता है 30 मीटर अवे, यानी 30 मीटर अवे, व्हेन ही गो 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री चेंज हो जाता है, ये पॉइंट डी मान लिया हमने, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट बतानी, तो हमने इसको h कंसीडर कर लिया, और क्योंकि ये भी अननोन है तो उसको x कंसीडर कर लिया हमने, x मीटर। चलिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, देन वी विल टेक बिगर ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ACB, ये हमारी रिवर है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ACB परपेंडिकुलर और बेस है tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB, दैट इज h, और BC दिस इज x। tan 60 होता है √3, जो गया h अपॉन x, और h की वैल्यू हो गई x अंडर √3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब आइए इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BD। tan 30 1 अपॉन √3 होता है, परपेंडिकुलर होता है h, और ये हो गया 30 प्लस x। देखिए DC 30 और ये x, 30 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ये इधर और ये इधर, 30 प्लस x इज इक्वल टू h अंडर √3। अब देखिए ये रिलेशन आ गया, अब देखो h की वैल्यू क्या है, x अंडर √3, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए 30 प्लस x इज इक्वल टू h की वैल्यू x √3, और देखो √3 ये ऑलरेडी है, 30 प्लस x इज इक्वल टू √3 3x हो गया। x को उधर ले जाओ बच्चों, 30 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, देखिए 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू दैट इज 30 ओनली, और x की वैल्यू होगी 30 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज 15, यानी x इज इक्वल टू 15 मीटर। विड्थ ऑफ द, यानी जो रिवर की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 15 मीटर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h निकालना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h इज इक्वल टू x की जगह आ गया 15 √3 मीटर, ये हमारी चौड़ाई हो गई रिवर की। बस 15 इंटू 1.732 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 इंटू 15, 5 to 10, 5 to 15 16, 7 का 35 36, और ये हो गया 8, ये 2 3 7 1 0 8 9 5 2 1 2 3 1 2 3, यानी जो हाइट हो गई ट्री की 25.980 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन? What is the question? Question is that a tree break due to storm, यानी आंधी तूफान आता है और एक पेड़ ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, ब्रोकन पार्ट बैंड, वो बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। ऊपर से कुछ हिस्सा टूटता है और सीधे ग्राउंड पर आकर टच हो जाता है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touch, अब डिस्टेंस, एक तो ट्री का फुट और जहां पर टॉप, ट्री का टॉप बैंड होकर गिरा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 9 मीटर है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले तक कई बार पूछा गया था, बार बार पूछा गया था एग्जाम में, तो
तो कह नहीं सकते, लेकिन आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सपोज दिस इज ट्री, ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है ना, ये हो गया ट्री। ये ट्री यहां से बेंट होता है गिरकर और इस टाइप से ये ग्राउंड को टच कर लेता है, ठीक है ना, ये रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा हाइट हो गई, ये हमारा डिस्टेंस होगी ट्री और इसके फुट के बीच की, यानी इसका अगर मैं 2 डायमेंशन एक फिगर बनाऊं, ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगी। जब यहां से ट्री टूटेगा वो सीधा यहाँ पे टच हुआ, ठीक है ना, A B C एंड D, और वो 30 डिग्री का एंगल बना लेता है ग्राउंड के साथ। और वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 9 मीटर, और जहां पे ऊपर वाला पार्ट टूटकर टच करता है ग्राउंड को वो है 9 मीटर, और हमें पता लगानी है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहली बात तो एक बात सोचिए, ये जो AB पार्ट है टूटा और बेंट होकर ऐसे लग गया, इसका मतलब AB और BD इक्वल हो गए। जो BD की वैल्यू है वो हुई AB की वैल्यू, और BC ये रहा, इससे मैंने H1 मान लिया, इससे मैंने H2 मान लिया। अब H2 BD के बराबर होगा, राइट। तो अगर मैं H1 और H2 निकाल लूं तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारी पता लग जाएगी। तो मैंने देखा मुझे बेस गिवन है और हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालनी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा ले लूंगा। फिर मुझे बेस गिवन है, हाइपोटेनियस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं cos थीटा ले लूंगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बेस लेते हैं, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, फिर इस परपेंडिकुलर के बिहाफ पर साइन थीटा लेकर हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। लेकिन मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं। सपोज करो बाय मिस्टेक हमारे पर एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, मैंने इस हाइट की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू गलत निकाल ली, फिर मैंने इसी के बिहाफ पर मैं हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मेरा ये तो गलत हुआ ही हुआ और मेरा हाइपोटेनियस भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा, बेस के बिहाफ पर परपेंडिकुलर निकालो और बेस के बिहाफ पर ही हाइपोटेनियस फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए मैं इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC पहले मैं tan थीटा ले रहा हूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC और हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया DC, tan 31 अपॉन √3। BC कितना है H1, DC कितना है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई से H1 इज इक्वल टू 9 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेते हैं बच्चों, √3 अपॉन √3, 9 √3 अपॉन 3 हो गया, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, तो ये H1 की वैल्यू होगी 3√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब मुझे H2 फाइंड आउट करना है, मैं cos थीटा लूंगा बच्चों, यहां पर मैंने लिया, नाउ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, cos 30 कितना होता है √3 अपॉन 2, बेस कितना है हमारा 9, हाइपोटेनियस क्या है H2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई बाय H2 इज इक्वल टू 9 2 जा 18, H2 इज इक्वल टू 18 अपॉन √3, फिर से रैशनलाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये गया H2 प्लस 18 √3 अपॉन 3 हो गया, 3 6 जा 18, यानी H2 हो गया 6√3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गया H1 प्लस H2। H1 कितना है बच्चों 3√3, H2 कितना है 6√3, यानी टोटल कितना हो गया 9√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू पुट दे रखी है तो पुट कर दो बच्चों, 1.732, 9 2 18, 1 कैरी ऑन, 9 27 28, 2 कैरी ऑन, 9 7 63 प्लस 2 65, 6 कैरी ऑन, और ये 15.558 मीटर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। चलिए बच्चों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। कम टू द नेक्स्ट क्लास।